आज मैं आपके सामने कोई खबर लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपके सामने किसी नेता नगरी के बारे में नहीं बात करने वाली हूँ, मौजूदा सरकार, विपक्ष सरकार या फिर किसी अफ़वाह के बारे में, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में मैं आज नहीं बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट, जिसके पीछे वो कड़वा सच छुपा है, जिसके देखकर हर माता-पिता की रूह काँप जानी चाहिए और शायद काँप रही भी होगी। आज सवाल ये नहीं है कि बिहार में अपराध हुआ है या नहीं, आज सवाल ये है कि क्या बिहार चुपचाप जंगल राज 2.0 में प्रवेश कर रहा है? क्योंकि जब गर्ल्स हॉस्टल में ड्रग की सप्लाई होने लगे और जब महिलाएँ खुलेआम कहें कि मेरे पास तो 500 लड़कियों का नेटवर्क है भाई, हम लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ क्राइम न्यूज़ नहीं होता भैया, ये पूरे सिस्टम पर सीधा आरोप होता है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो आप मेरे पीछे ये रिपोर्ट देख रहे हैं, जो भास्कर की इन्वेस्टिगेशन है कि लड़कियां पसंद कर लो, फंसाने का काम हमारा है, ऐसी कई कई जो दैनिक भास्कर ने है अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे खुलेआम पटना में ड्रग सप्लाई हो रहा है महिलाओं के द्वारा, महिलाओं का नेटवर्क चल रहा है, महिलाएं बेची जा रही है 500 रुपए में, 1500 रुपए में, 3-3 हजार रुपए में बेची जा रही है। और ये हम सब के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि जब गर्ल्स हॉस्टल में ड्रग्स की सप्लाई होने लगे, जब एक महिला खुलेआम कहे कि मेरे पास 500 लड़कियों का नेटवर्क है, तो ये सिर्फ क्राइम न्यूज़ नहीं होता भैया, ये पूरे सिस्टम पर सीधा आरोप होता है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में ब्राउन शुगर कैसे खतरनाक ड्रग जो है गर्ल्स हॉस्टल से सप्लाई किए जा रहे हैं, इसका जीता जागता ये सबूत है। और इस पूरे नेटवर्क की कड़ी जुटती है एक महिला से, जिसका नाम था किरण। किरण का दावा है कि मेरे पास 500 लड़कियों का नेटवर्क है। जब जरा आप जरा ठहरिए, ये 500 लड़कियां मतलब आप समझ रहे हैं, अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग जिले, अलग अलग एजेंट, और सालों से चला आ रहा संगठित नेटवर्क। ये काम एक दिन में नहीं होता है, ये काम बिना संरक्षण के, और या यूं कहे कि सरकारी संरक्षण के चलाना आसान नहीं है। अब आप सिर्फ सोचिए कि ड्रग का मामला ये नहीं है, ये मामला सिर्फ नशे का नहीं है, ये मामला है हॉस्टल सिस्टम फेल होने का, ये मामला है पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेल होने का, पुलिस इंटेलिजेंस फेल होने का, प्रशासनिक नियम का जो है पालन ना होना, प्रशासनिक निगरानी खत्म होना है ये। आज बिहार में माता-पिता बेटियों को पढ़ने भेजते हैं, सपनों के साथ भेजते हैं, और बेटियां भी अपनी सपने को लेकर राजधानी पटना में आती है, और बदले में सिस्टम उन्हें क्या दे रहा है? नशा, अपराध और डर। अगर 500 लड़कियां इस जाल में फंसी हुई हैं, या यूं कहे कि अगर 500 लड़कियों का नेटवर्क है, तो सवाल उठता है हॉस्टल की जांच क्यों नहीं हुई? महिला आयोग कहाँ था? स्थानीय थाना क्या कर रहा था? और सबसे अहम, इतने सालों से ये सब चल रहा है, कैसे चल रहा है? एक दिन का तो ये काम है नहीं भाई। क्या ये जंगल राज 2.0 की पहचान नहीं है? आप खुद सोचिएगा। अपराधी बेखौफ है, नेटवर्क खुलेआम काम कर रहे हैं, और सिस्टम सिर्फ बयान दे रहा है। तो इतिहास गवाह है, इसको ही जंगल राज कहा जाता है। आज बंदूक नहीं दिखाई देता, चाकू नहीं दिखाई देता, लेकिन ड्रग पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। अब सवाल सीधा है यही, बिना लाग लपेटे के नीतीश कुमार से, कि मुख्यमंत्री जी, सुशासन बाबू जी, आप तो सुशासन की बात करते हैं, तो बताइए, क्या आपको पता नहीं था कि गर्ल्स हॉस्टल में क्या चल रहा है? अगर पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं पता था तो आपका प्रशासन क्या कर रहा था? सम्राट चौधरी जी से भी सवाल है कि क्या गृह विभाग संभालने के साथ उनको इन पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या ये गृह विभाग से जुड़ा मामला नहीं है? गृह व्यवस्था से जुड़े नेता होने के नाते 500 लड़कियों का नेटवर्क पुलिस की नजरों से कैसे बचा, इसका जवाब देना होगा आपको। क्या बिहार की पुलिस सिर्फ कागजों तक ही सीमित है?
या कागजों तक ही सख्त है? क्या किसी बड़े नाम पर कार्रवाई होगी, जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं? या मामला सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा, रुक जाएगा, फाइलों में दब जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी है, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो सवाल आपसे भी बनता है कि क्या ये बेटियां उस अभियान का हिस्सा नहीं है? क्या इनके साथ गलत नहीं हो रहा है? क्या इनके लिए आपको आवाज नहीं उठाना चाहिए? क्या इनके लिए आपको बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए? ये मामला ठंडा होने का आप इंतजार कर रहे हैं क्या, कि जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तब हम आएंगे सामने और कुछ मनगढ़ंत बातें कह देंगे? राष्ट्रवादी सिर्फ भाषणों में नहीं दिखाई जाती है। राष्ट्रवाद सिर्फ भाषणों में नहीं होता। राष्ट्रवाद है बेटियों को सुरक्षित भविष्य देना। अगर आज बिहार की बेटियां ड्रग के नेटवर्क में फंसेंगी या फंस रही है, तो उसका कारण मौजूदा सरकार है। कल ये जहर पूरे देश में फैलेगा। सोचिए, आज बिहार में फैल रहा है, बिहार की राजधानी पटना में फैल रहा है, कल पूरे बिहार में फैलेगा और पूरे देश में भी फैलेगा। आज सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, आज सवाल भारत का है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी सिस्टम को जगाने की कोशिश है भाई। अगर आज जवाब नहीं मिलेगा, अगर आज एक्शन नहीं होगा, तो इतिहास पूछेगा हमसे कि जब गर्ल्स हॉस्टल में ड्रग्स बिक रहे थे, तब सरकार क्या कर रही थी, तब मीडिया क्या कर रही थी, तब यहाँ के जागरूक नागरिक क्या कर रहे थे? सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल पूछना ही असली राष्ट्रवाद है। और इस सवाल का जवाब मौजूदा सरकार को देना ही होगा कि आखिर कैसे यहाँ बिहार की राजधानी पटना में ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, महिलाओं की सप्लाई हो रही है, आखिर कैसे? शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले के बाद ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई हैं, जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिससे पढ़कर हम हैरान हो रहे हैं। और इस सब विषय पर हमें सोचना चाहिए और इसके लिए मिलकर आवाज उठाना चाहिए। अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, और सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, पुलिस प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए, और मिलकर आवाज उठाइए।